Hey guys, welcome back to the बालाजी स्टडी पॉइंट एंड योर फाउंडेशन। जैसा कि हमें पता था बच्चों कि हम लोग फिजिक्स में 2 लेसन कंप्लीट कर चुके थे। आपको पता होगा कि आपने उसको तैयार भी कर लिया होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको तैयार करते जाएंगे। पहली बात तो हम सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहेंगे आपके सपोर्ट के लिए। अब हम बात करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3। तो लेसन का नाम है आपका वैद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आजकल जो पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनमें सब में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप ये सोचते हो इलेक्ट्रिक करंट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको एक रूल पढ़ाया गया होगा V इज प्रोपोर्शनल टू I, जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं आप। तो जब करंट होगा तभी पोटेंशियल होगा, ये याद रखिए। आप ये रूल बोल सकते हो, जब पोटेंशियल होगा तब करंट होगा, मतलब कि ये इस पे डिपेंड करेगा और ये इस पे डिपेंड करेगा। बाकी और इसके डिटेल में हम लोग चैप्टर में चलेंगे तो उसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। आज थोड़ा सा तेजी में लिखते चलेंगे आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप लिखोगे कि जब किसी परीक्षण आवेश को, लिखिए, जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो उस आवेश को लाने में किए गए कार्य, तो उस आवेश को लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के, तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। उसी में आप नीचे लिख लोगे, यदि परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट और लाने में किया गया कार्य W हो, तब वैद्युत विभव V बराबर W अपान हो जाएगा आपका प्लस का Q नॉट। यहाँ पे W आपका वर्क डन है बेटा, कार्य है। अगर यूनिट की बात करेंगे, इसके मात्रक की बात करेंगे, तो कार्य का मात्रक बेटा होता है जूल, और आवेश का आप जानते हो क्या होता है, कूलाम। तो फर्स्ट यूनिट तो ये निकल के आ जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम, और एक डायरेक्ट यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। तो आप मात्रक में लिख लोगे वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब बच्चा लोग विमीय सूत्र की अगर बात करें तो कार्य की विमा होती है ml²T-2, हम लोगों ने पढ़ रखी है। कार्य, ऊर्जा, ये सब विमा सेम रखते हैं। तो कार्य की विमा होती है ml²T-2। कूलाम Q बराबर होता है IT की विमा 80 हो जाएगी, तो 80 इधर रखेंगे। ऊपर जब इसको ले जाएंगे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने पहले ही बता दिया था। ml² हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो गाइस हमने फाइंड कर लिया डायमेंशनल फार्मूला, ml²T-3 -1। यूनिट की बात करेंगे तो जूल प्रति कूलाम हो गया और वोल्ट हो गया। अगर आपको बोले कि रटने की जरूरत नहीं, जब किसी टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को अनंत से इंफिनाइट से आप ला रहे हो, कहां ला रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो किसी चीज को आप लाने में जानते हो वर्क डन करना पड़ता है, और वो क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो वर्क डन और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मुझे नहीं लगता कि बेटा आपको कोई दिक्कत होने वाली है। यूनिट हमने बता दिया, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना। कुछ लोग याद करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, लेकिन हमने बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज अ चेन सिस्टम, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हमें वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है और आपका चार्ज का याद है, तो आसानी से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाल लेंगे। सो गाइस पहली हेडिंग आपने पढ़ ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव। सेकंड है वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। व्हाट इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इसको ध्यान से समझना बेटा। ये आपके पास जैसे कोई एक चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज, पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो, ये केवल एक एग्जांपल के बेस पे है। अगर हम मान लें इसमें 10 कूलम का चार्ज है बेटा, इसमें 1 कूलम का चार्ज है। अब अगर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो क्या इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा? बिल्कुल ट्रांसफर होगा, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस आपको मिल रहा है। और ये याद रखना, चार्ज अगर ट्रांसफर होगा तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। ये अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक तो ये बेसिस है, दूसरा आप इससे आप कर सकते हो V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V बोल सकते हो ओम्स लॉ में। I क्या है? फ्लो ऑफ द चार्ज,
ध्यान से समझना बेटा, फ्लो ऑफ द चार्ज आई पढ़ते थे Q अपॉन T, द रेट ऑफ द फ्लो चार्ज वी कैन कॉल इलेक्ट्रिक करंट। नहीं याद आया? हिंदी में बता दे। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते थे बेटा? वैद्युत धारा कहते थे। तो कब? जब आवेश चलता था बेटा। कब? जब आवेश चलेगा तभी भी जनरेट होगा। अब फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, आप ये समझिए कि अगर दोनों बॉडी में सेम चार्ज है तो ये फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। अगर कोई डिफरेंट चार्ज वाली बॉडी को आप कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा। कब तक? जब तक उनमें चार्ज की वैल्यू सेम नहीं हो जाती है। तो इसको बोलते हैं फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आप बोल सकते हो जब दो विषम परिमाण वाले आवेश को आपस में संबंधित किया जाता है, अगर उनमें आवेशों का मान समान हो जाता है तो उनमें फिर वैद्युत विभव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये था, और इसको आराम से समझ सकते हैं आप। ओम्स लॉ को थोड़ा सा आप देखिए, बेसिक सा है हाई स्कूल का। चार्ज फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। तो यही भी जब चार्ज ही नहीं फ्लो होगा, जब मान लीजिए 9 ये 8 था, ये 10 था, ये 8 हमने मान रखा था, अगर दोनों में 9 हो जाएगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। एक कॉमन सी बात मान लीजिए, ये आपके पास 200 ml का कोई ग्लास है, ये एक और है 200 ml का, दोनों में आपने 200 ml वाटर फिल कर दिया तो क्या और वाटर वो कंज्यूम करेगा? नहीं करेगा बेटा। ठीक है? तो फिर सेम वही बात, जब दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम हो गई तो चार्ज कंज्यूम नहीं करेगा। और बेटा चार्ज नहीं फ्लो होगा तो करंट नहीं जनरेट होगी, और करंट नहीं जनरेट होगी तो भी फिर कुछ नहीं होने वाला। ये सिस्टम ऐसा चलने वाला है, साथ निभाना साथिया के तरीके। ये बोलता है कि जब Q नहीं आएगा तो I नहीं आएगा, I बोलता है कि अगर I नहीं आएगा तो फिर भी नहीं आने वाला है। ठीक है? तो ये डिपेंडेबल वैल्यू है। अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेडिंग आपकी दे रहा है विभवांतर। अच्छा, दोनों में समझने की बात है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है। विभव हमने जान लिया बेटा, W अपान Q0 था, लेकिन क्या करते थे कि Q0 को हम लाते थे अनंत से। विभवांतर की बात करेंगे तो सेम वही यूनिट है, वही फॉर्मूला होगा, लेकिन इसमें VA माइनस VB कर देता है, W अपान Q0 कर देता है। VA माइनस VB क्या है? किसी पॉइंट को डिफाइन करेंगे। पॉइंट मतलब बिंदु को डिफाइन करेंगे। अगर बिंदु को डिफाइन करेंगे बेटा तो इसका मतलब ये समझिए, ये हमारे पास मान लो 3 बिंदु है, A B C। C पे कोई टेस्ट चार्ज रखा, C को B तक ला रहे हैं, W वर्गडन करना पड़ रहा है। तो किसी एग्जैक्ट बिंदु से लाने पे जब कोई कार्य करना पड़ेगा तो वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, मतलब वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। परिभाषा कैसे देंगे? जब किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान को हम लोग क्या करते हैं? वैद्युत विभवांतर। विभवांतर मतलब आप अगर हिंदी के अच्छे से स्टूडेंट हैं तो विभव का अंतर, विभव प्लस अंतर हो जाएगा। मतलब कि विभव का अंतर कब मिलेगा? जब दो बिंदुओं पे हम अलग अलग कार्य करेंगे तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पाएंगे। जैसे हम B पे बोल रहे हैं कि V का मान 10 है और C पे बोल रहे हैं कि V का मान 8 है। अब बोल रहे हैं कि इसके बीच में वैद्युत विभवांतर निकालिए तो VAB हो जाएगा, मतलब कि 10 माइनस 8 हो जाएगा, घट के बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे 10 और 8 नहीं, क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला जो दिया हुआ है हेडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अगली हेडिंग क्या दे रखा है आपको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। अब समझिए बेटा, बोला गया वह गतिज ऊर्जा है। आप समझिए, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल दिया। अब ये जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, सेंटेंस को समझिए आप, जितनी ऊर्जा ये प्राप्त करेगा वही आपका कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट दे दिया गया तो जो ऊर्जा उसके पास आई बेटा तो वही क्या कहलाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऊर्जा की बात हो रही है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। आप जानते हो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो आप फिर से रटने की जरूरत नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन को आपने 1 वोल्ट विभवांतर दिया, उसने जितनी ऊर्जा कंज्यूम की वो क्या कहलाया, आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाया। जैसे किसी बच्चे को एक थप्पड़ खींच के पड़ा, वो जितनी देर रोया तो उसको एनर्जी कहां से आई, 1 थप्पड़ से। ऐसे हम वही कहानी, 1 वोल्ट ऊर्जा मिली इस इलेक्ट्रॉन को, ये जितनी दूर चला या जितनी इसने ऊर्जा अर्जित की उसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका परफेक्ट वैल्यू होता है तो आप उसको लिख लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल होगा बेटा, ये याद रखना। 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। बार बार हम कह रहे हैं जूल, क्यों, क्योंकि हम लोग कूलाम में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। सो आप याद रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब हमने मान लिया कि एक कोई बिंदु O है। देखो हमने बताया था आपको रटना नहीं, केवल फिगर याद रखना, उसी से आसानी से लिखना। अपनी लैंग्वेज लिखोगे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब बात करें कि कोई एक बिंदु है O जहां पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। O से R मीटर की दूरी पे एक बिंदु है A, ठीक है। थोड़ी दूरी पे एक बिंदु है C और C से थोड़ी दूरी पे है एक बिंदु B। C और B के बीच में बहुत छोटी सी दूरी dx हमने ले रखी है और O से x मीटर की दूरी पे बिंदु B है जहां पे एक ऑब्जर्वेशन चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, या टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसमें इसको यहां तक लाने में या इसको A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमको ज्ञात करना, ठीक है ना। तो समझ में आई, क्योंकि जब कार्य निकाल पाओगे, आप सोच रहे हो विभव ज्ञात करना है, कार्य की बात क्यों कर रहे हैं बेटा, जब कार्य आएगा तभी विभव आएगा, ये याद रखना। जितने भी फॉर्मूले हैं पहले आप वर्क डन निकालोगे, देन यू फाइंड द पोटेंशियल, ओके, क्योंकि वर्क डन एंड पोटेंशियल रिलेट, ठीक है ना। इस वजह से आप समझिए। अब हम लिखेंगे कैसे, आप लिखिए कि माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। तथा इस बिंदु O से R मीटर की दूरी पे एक बिंदु A है जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। उसी में आगे लिख लेंगे बिंदु O से x मीटर की दूरी पे एक बिंदु B है जहां पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा होगा, जहां पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है तथा बिंदु B और C के बीच में बहुत कम दूरी dx है। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, बेटा ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे बल अब लगाएंगे और दोनों पे कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम है। तो बल क्या हो जाएगा आपका, F बराबर 1/4πε0 K, क्योंकि K हमने परावैद्युतांक मान रखा है, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। बेटा x स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या है, x है। जब r होती थी तो हम लोग r लेते थे, यहाँ पे x है बेटा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये इतने न्यूटन का एक दूसरे पे बल आरोपित करेंगे। मुझे लगता है बच्चा लोग आपको इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आप आगे लिखोगे माना बिंदु B से प्लस क्यू चार्ज को, माना बिंदु B से प्लस क्यू चार्ज को बिंदु C तक लाने में, बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। भाई अब चार्ज को रिप्लेस करोगे तो आपको वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो पहले हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकालेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, W बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। बेटा इसके अपोजिट में आप कार्य करोगे तो विस्थापन कैसा मिलेगा, निगेटिव, क्योंकि सदिश राशि है विस्थापन, याद रखना। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन कैसी बेटा, सदिश राशि है। तो बल कितना है 1/4πε0 K
क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का dx हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन c एंड b dx है, माइनस का क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन विपरीत दिशा में होगा, तो निगेटिव के साथ में लिया जाएगा, तो ये इसका वर्क डन हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हो जाएगा। अब आप लिखोगे कि परीक्षण आवेश को अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया, बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल का W का इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से ला रहे हैं बेटा, अनंत से कहां तक, बिंदु ए की दूरी कितनी है 8, ठीक है ना। आप रख देंगे टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का dx। बेटा W इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ रखा है बच्चों तो समझ लीजिए कि इन वैल्यूज का इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, dx और x स्क्वायर का होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप थोड़ा सा भी सिंपल सा लाइन याद रखना, बाकी बाद में आप जब पढ़ लोगे तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिन वैल्यूज का नहीं होगा उनको हम बाहर लिख देंगे 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफिनाइट टू r आपका हो जाएगा माइनस dx अपान x, ठीक है ना। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है आपका, निश्चित समाकल जिसको, क्योंकि लिमिट्स दी हुई है आपकी, ठीक है ना। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी W बराबर 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका 1/x आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने में क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और ये हो जाएगा इनफिनाइट टू r। अब लिमिट पुट कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट, लिमिट रखेंगे तो पहले 1/r अपर लिमिट माइनस 1 इनफिनाइट होगा, ये 0 हो जाएगा, तो W आपका आ जाएगा W बराबर 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट अपान आपका आ जाएगा r, क्या आ जाएगा, क्योंकि ये r ही बचने वाला है, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। अब अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो देन W बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपान, ये तो आपका वर्क डन आ गया। क्या आ गया, वर्क डन। हमने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए आपको तो वर्क डन फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो ये फिगर आपके काम का नहीं है बेटा, तो इसको रिमूव कर देंगे। अब आप लिखोगे विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, ठीक है बेटा। विभव की परिभाषा क्या होती है, V बराबर W अपान प्लस क्यू नॉट, देन वैल्यू पुट करेंगे W की वैल्यू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपान r स्क्वायर, और आराम से हो जाएगा क्यू नॉट, ये और ये कट जाएगा। देन फाइनल फॉर्मूला आपका क्या होने वाला है, फाइनल फॉर्मूला आपका होने वाला है V बराबर 1/4πε0 क्यू अपान r। ये हो जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। अगर आपको बच्चों इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है तो अभी आप इसको थोड़ा सा याद कीजिए या समझ लीजिए, जब आगे आप मैथ्स में पढ़ोगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल लगेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। और बायो के जो स्टूडेंट है तो वो परेशान ना हो, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन 1/x होगा, x की जगह पे वैल्यू हम पुट कर देंगे आसानी से, ठीक है ना। और हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी मेहनत बर्बाद न जाए और आपके साथ में मैसेज जुड़े रहेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।